जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है हमारा 100वां एपिसोड। हमने आपसे वादा किया था, दरअसल थोड़ी सी लेट इसलिए हुआ हम कि अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था और जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पार्थ रिसोर्ट, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्वागत करना चाहते थे और जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा किया। तो उन सभी का हम दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। कल भी बहुत सारे सामाजिक संगठन ऐसे थे जिन्होंने जी न्यूज़ पोर्टल की पूरी टीम का स्वागत किया, तो उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। और पार्थ रिसोर्ट में आज काफ़ी अच्छी गैदरिंग रही लोगों की, लेकिन हमने उतने ही लिमिट के लोग बुलाए थे क्योंकि मेडिकल एडवाइजरी का हमको पालन ज़रूर करना था। तो लेकिन बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन रहा, केक काटा गया और 100वां जो एपिसोड था अंशुए पहलू का, उसका सेलिब्रेशन किया गया। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद लगातार बनाए रखेंगे। अभी सिर्फ 100 एपिसोड हमने पूरे किए हैं, लेकिन ये कहाँ तक जाएंगे, ये बहुत बड़ा लक्ष्य हमने तय कर रखा है और वहाँ तक है। पदम जी की अगर बात करें तो पदम जी भी आज बड़े खुश रहे। पदम जी, सबसे पहले तो ये बताओ, 100 एपिसोड आज हमने पूरे किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? कम टाइम में एक अच्छा कार्य हुआ है, फर्स्ट क्लास। और आम लोग जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो दिल की धड़कन बन चुका है आम लोगों की। बिल्कुल, तो दिल की धड़कन बन चुका है जी न्यूज़ पोर्टल और अंशुए पहलू, और अब नए फ्लेवर के साथ आपको नजर आएगा सोमवार से। चलिए, लेकिन मेरा वादा जरूर है कि फ्लेवर वही रहेगा, खबरें वही रहेंगी। आज की दिन भर की जो तमाम खबरें हैं उनको हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज की अगर बात की जाए सवाई माधोपुर जिले और गंगापुर सिटी और उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ, तो क्राइम में बहुत कुछ घटित हुआ सर। लेकिन आज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो खबर थी वो थी बरसात की और अंधड़ की। आज इतने सारा अंधड़ आया, इतना तेज अंधड़ आया कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास से बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे पास में आई हैं कि एक तो खड़ी हुई बाजरे की जो फसल है वो खेतों में लेट गई हवा की वजह से, वो नुकसान तो हुआ ही। इसके अलावा लालपुर उमरी और सलारपुर, वहां से कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि जो मकान हैं उनकी दीवारें ढह गई, चद्दर है जो लोहे और सीमेंट की वो भी गिर गई, छतें उखड़ गई और लगभग 4 लोग ऐसे थे जो घायल हुए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामला क्या था पदम जी? ये तेज बरसात के साथ में आंधी और तूफान आया और जोरदार साथ में जो गांवों के अंदर टीन और टप्पर लगे हुए थे सीमेंट के, वो उड़ गए थे और लोहे के, वो उड़ गए और दीवार उनकी ढह गई और दीवार के नीचे कई लोग दब गए। सलारपुर और लालपुर ग्राम के 5 लोग हैं जिनका राजकीय चिकित्सालय में अभी भी इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के कि बहुत लंबे समय के बाद में बारिश तो आई, मगर अपने साथ मुसीबत लेकर के जरूर आई लोगों के लिए। बाजरे की फसल है, बिल्कुल लेट गई सर, और उसमें ज्यादा नुकसान है। इसके अलावा ये शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोग घायल जरूर हुए हैं। ये लालपुर उमरी से और सलारपुर से हमारे पास में खबरें आई थी, लोगों ने हमारे पास वीडियो और फोटो भेजे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुबह हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि कल शाम का एक हादसा था कि हीरापुर गांव में एक वृद्ध व्यक्ति जो था 72 वर्षीय है, उसकी हरफुल बैरबा, उसकी बिजली के खंभे से चिपक करके और मौत हो गई। दरअसल क्या है कि जो लाइन थी, डोमेस्टिक लाइन थी, उस पर एलटी का जो 11 केवी जो थी उसका तार टच हुआ। 4-5 दिन से उसमें करंट दौड़ रहा था। विभाग को इसकी सूचना थी, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ने लापरवाही की। बकरी चराने वाला एक चरवाहा था और जब उसने उस खंभे को टच किया तो उसके करंट दौड़ा और वो मौके पर ही खत्म हो गया। लोगों को जब इसका पता चला, परिजनों को पता चला, उसके बाद वो राजकीय अस्पताल लेकर के आए, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये एक बड़ा हादसा हुआ था हीरापुर में और बिजली विभाग की सीधी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुबह एक लाइव और दिखाया था आपने कि वो रानीला का कोई मैटर था जिसमें उस पर हमला भी किया था और फायर भी किया गया था। उनका जो बयान था उसका कहना था कि साहब मेरे ऊपर फायर किया गया था। कुछ लोग थे 4-5, और जिनमें अमृत मीणा एक झाड़ौली का था, उसने फायर करने का प्रयास किया था। ये हमने लाइव आपको सुबह दिखाई थी कि शराब के लिए पैसे मांगे, शराब के लिए मजबूर किया गया, और ये घटना थी रानीला की। और रानीला का रहने वाला जो शख्स था उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद में एक फायर भी किया गया। लेकिन शुक्र है कि वो सुरक्षित है और आज के अस्पताल में उसका मामला जो इलाज है वो चल रहा है, और ये मामला 52वां थाने के अंतर्गत आता है। ये हमने आपको एक लाइव दिखाई थी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी नगर परिषद के कामों की। तो साहब बड़ी शर्मिंदगी आती है हमको कि एक हफ्ते पहले एसडीएम साहब ने जब दौरा किया था और ये देखा था कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको हटाने के साफ निर्देश दिए थे, आयुक्त महोदय साथ में थे, उसके बावजूद भी राजकीय अस्पताल के बाहर जो कचरा है वो अभी तक नहीं हटाया। पदम जी, अभी वैसा के वैसा है और आवारा जानवर उसमें मुंह और फैला रहे हैं उसको सड़कों पर। सबसे बड़ी बात तो आज एक अजीब बात देखी गई, जो कोरोना की टेस्ट की जो ड्रेस है
वो तक उस कचरे में पाई गई। पीपीई किट जो है, पीपी किट बोलते हैं। हाँ, जो पीपीई किट है उसको नष्ट करने की बजाय उसको भी ऐसे के ऐसे ही उसमें डाल दिया गया था। तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है साहब कि जानबूझ करके लापरवाही की जा रही है नगर परिषद के द्वारा, जबकि एसडीएम ने साफ कहा था कि इस कचरे को यहाँ से हटा दिया जाए और वहाँ कोई कचरा पॉइंट बनाया भी नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल के सामने, और वो भी मुख्य सड़क पर। तो वो कचरा अभी भी यथावत है। इसके अलावा और कोई सी खबर? एक दिलराज मीना है, और हाँ, ये एक चाकू मारा गया था हिंडोन फाटक की दूध की डेयरी के पास में भी एक लाइव हमने आपको दिखाया था। दिलराज मीणा सवाई माधोपुर का रहने वाला था और उसका कहना था कि साहब वो गार्डन में बैठा हुआ था, तब कुछ लोग मोटरसाइकिल पे सवार होकर के आए, उससे मोबाइल और पैसे छीनने का प्रयास किया। उनमें से एक व्यक्ति को जब उसने पकड़ा तो उनके बीच में संघर्ष हुआ और इसी दौरान उसकी जांघ पर और शरीर पर चाकू मारे गए थे। वो अज्ञात हैं, यानी जो पीड़ित है वो उनको नहीं पहचानता है, ये बात और है। तो ये एक घटना घटी थी सुबह जो लाइव दिखाई गई थी। और आमजन ने भरी हुंकार, रेल बचाने के लिए अब आंदोलन और भी तेज होने लगा है। जी हाँ, लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं कि निजीकरण को लेकर के और बहुत सारी अपनी समस्याओं को लेकर के अब रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो भी सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। वहीं कृषि के अंतर्गत जो 3 केंद्र सरकार ने अभी कानून बनाए हैं उनको लेकर के भी जगह जगह विरोध हो रहा है। तो ये बड़ी खबरें ज़रूर हैं। लोकसभा का सेशन चल रहा है इस समय, और गंदे पानी की हाँ, गंगापुर सिटी के शिव कॉलोनी प्यारेलाल की बगीची, वहां से कुछ वीडियो आए थे सर। वो पानी तो वाकई में पीने लायक नहीं था, ऐसा लग रहा था कोई डीजल है या कोई ऑयल मिला हुआ आ रहा है उसमें। ऐसी स्थिति पूरे करीब पूरे गंगापुर की सिटी की समस्या है, और जब तक गंगापुर सिटी में फिल्टर प्लांट नहीं लगेगा तब तक ये झेलना पड़ेगा। हमारे विधायक महोदय से निवेदन है कि तुरंत फिल्टर मशीन लगाने की मेहरबानी करें। कुल मिलाकर के है, आप घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है, अगर लोगों को पीने के लिए साफ और स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो फिर ये सारे वादे जो है ना वो बेमानी नजर आते हैं सर। और इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द समाधान होगा। आज हल्की सी बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं थी सर, लेकिन उसके बावजूद भी फवारे से लेकर के और बाजार तक बिल्कुल घुटनों तक पानी जमा हो गया था, नाले उफान पर थे, क्योंकि सीधी सी बात है सफाई हो ही नहीं रही है नगर परिषद के द्वारा इन दिनों। तो ये बात थी, और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं थी। और अब सोमवार से फिर 101 वाला एपिसोड हमारा आएगा, नए अंदाज में आएगा। कल संडे है, और क्योंकि आपको खबर देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमारे पास जितनी भी आज खबरें थी, हालांकि हम दिन भर आज अपनी जो प्रोग्राम था उसकी तैयारियों को लेकर के व्यस्त रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वादा था कि हम 100वां एपिसोड आपको ज़रूर दिखाएंगे, और वो आज हमने आपको दिखाया है। अनछुए पहलू को अपना प्यार इसी तरह देते रहें, और पल पल की खबरें आप तक जी न्यूज़ पोर्टल पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।